मेरी सबसे गंदी आदत है देर से उठना। आज मैं 7:30 बजे उठकर रसोई में गई, तब तक मेरे सास ने यहाँ पर खोबड़े बना रखे थे क्योंकि हमारे घर आए हुए थे मेहमान। मुझे कल ही गांव की महिलाओं ने फ़ोन कर दिया था कि हम लोगों ने कल टिम्बी जाना है। हमारे गांव के हमारे परिवार के लोग रहते हैं टिम्बी में, उन्होंने जागरण रखा है श्री गुरु महाराज का। ये थे हमारे भांजी, ये थे हमारे भांजी की बेटी, और ये थी साइड में बैठी हुई मेरी पुत्री। तो जल्दी जल्दी से मैं जैसे सो के उठी, मेरे सास ने बोला डायरेक्ट तैयार हो जाओ और टिम्बी जाने के लिए देर ना हो जाए। मेरी बेटी को ले गई, मेरी भतीजी साइड में। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मेरी बेटी को ऐसे ही साइड में ले जाया जाता ताकि वो ना रोए। यहाँ पर देख सकते हो मेरी देवरानी, माँ देवरानी और जेठानी चल पड़े हम लोग जैसे ही रोड में पहुंचते हैं वहाँ पर सारी महिलाएं कन्याएं एकत्रित हो गई थी बबलू भैया की गाड़ी में जाने के लिए। कुछ हम जैसे बुद्धिजीवी बैठे टूल पे और कुछ लोग बैठे अंदर गाड़ी में। जैसे ही हम लोग पहुँचे टिम्बी, वहाँ पर हमने देखा कि हमारे गांव की जो महिलाएं थी, जो टिम्बी में रहती है, वो बहुत ज़्यादा व्यस्त थी रोटी बनाने में। तो जो क्यारी की महिलाएं थी उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हम लोग भी उनकी हेल्प करवाने जाएंगे, क्योंकि टिम्बी मेन बाज़ार में जो है हमारे गांव वालों ने जागरण रखा था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो रोटी बनाने वाली कम थी और भीड़ ज़्यादा थी। तो मेरे गांव की महिलाओं ने, हम सब ने डिसीजन लिया कि हम भी उनकी हेल्प करवाने जाएंगे। इसी बहाने उनकी हेल्प भी हो गई और दूसरी बात, उनके साथ हमें मिलने का मौका भी मिला। उनके साथ गप्पे मारने का, घुलने मिलने का मौका भी मिला। और मैं तो पहली बार था ये जब मैं टिम्बी गई हुई थी अपने गांव वालों के फंक्शन में। मेरे गांव के लोग दुबौड़ में और टिम्बी में भी रहते हैं। और ये जो जागरण था, ये था हमारे गांव के, मेरे ससुर लगते हैं, उन्होंने रखा था। और जो ले गए थे हमारे गांव से देवता की पालकी, मतलब श्री गुरु महाराज जी को लेके गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक अड्डे में 5-5, 6-6 महिलाएं जो है रोटियां बना रही थी। इससे पहले ये लोग कम थे, कम तो नहीं थे लेकिन बहुत ज़्यादा थे, पर भीड़ उससे भी कहीं ज़्यादा थी। तो हम लोगों ने भी सोचा कि इनके साथ घुलना मिलना भी हो जाएगा और इनकी थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी। इसके बाद फिर जल्दी जल्दी से क्यारी की महिलाएं इनके साथ रोटियां बना रही थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देवता के दर्शन करने भी जाना था। और देवता की पालकी के जाने का समय भी हो जाता है, 2:30-3 बजे पालकी भी ले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी महिलाएं जो है एकत्रित हो गए हैं ना। ऐसे जब फंक्शन होते हैं ना तभी एक दूसरे के साथ घुलने मिलने का मौका मिलता है। वरना अगर हम लोग तो क्यारी के, खासकर मैं, ये हमारे सास है, खासकर मैं कभी भी नहीं गई हूँ टिम्बी के फंक्शन में जो हमारे गांव वाले रखते हैं। आज मैं भी इन सब से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैं पोली बना रही थी, फिर मुझे वहाँ धुआं लग गया। तो जिनके साथ मैं पोली बना रही थी उन्होंने बोला कि आप ना अब आरियाँ बना लो, आपको यहाँ पे धुआं लग रहा है। फिर जल्दी जल्दी से हम लोग यहाँ पे आरियाँ बना रहे थे और वो रोटी बना रहे थे। मैंने कहा हमने अपना काम ख़त्म करना है ताकि ये लोग भी हमारे साथ नीचे आ जाए। ये लोग तो बेचारे आ ही नहीं पाए फिर भी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी टिम्बी में और इन्होंने रोटी बनानी थी, लेकिन हम लोग जल्दी चले गए थे।